दोस्तों, आप सभी का पल्लवी एडुटेक चैनल पर स्वागत है। एसएससी जीडी का 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और हम जीके एवं करंट अफेयर से संबंधित सभी पूछे जाने वाले प्रश्नों का एनालिसिस यहाँ पर करेंगे और साथ ही देखेंगे कि किस पैटर्न पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग हमारी पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी सवाल पूछी गई थी। तो पहला सवाल है आपका, गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आपका बागवानी और शहद से है। तो गोल्डन रेवोल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था 1991 से 2003 तक ये गोल्डन रेवोल्यूशन चला था। अब इसी में कोई पूछ लेगा कि रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो टोमेटो और मीट प्रोडक्शन से। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपका डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज। ब्लैक पूछ लेगा, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से संबंधित है ब्लैक रेवोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपका, शंकर देव इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। शंकर देव का संबंध किस नृत्य से है? तो ये है आपका शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या है आपका? शास्त्रीय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। ये क्या है? 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। असम का क्या है? नेशनल डांस है ये, शास्त्रीय। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न चलते हैं, उसमें देखते हैं कि पूछा गया है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आपका इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका असम में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई इसकी 1908 में। ठीक है। यह दुनिया के बाघों की सबसे अधिक घनत्व को समयोजित करता है। काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया के बाघों की सबसे अधिक घनत्व को समयोजित करता है, इसलिए इसको 2006 में इसे बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क को बाघ अभयारण्य के रूप में 2006 में इसे घोषित किया गया है। चौथा क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज विजिटेड टू हुज कोर्ट। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था वो यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसी ने इंडिका नामक पुस्तक में भारत की विस्तृत वर्णन किया। भारत का विस्तृत वर्णन इसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न में पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसेक्स विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात सबसे कम है? तो किसकी सबसे कम है? दमन एंड दीव। दमन एंड दीव की आपकी सबसे कम लिंगानुपात वाला ये यूनियन टेरिटरी है। अब इसी में कोई पूछ लेगा आपसे कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात करने वाला यूनियन टेरिटरी कौन है? तो ये है आपका पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी है आपका। और अगर पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो ये है आपका राज्य पूछ लेगा तो केरला। ठीक है, ये है आपका। अब चलते हैं दूसरी प्रश्न की ओर और देखते हैं कि क्या आया था। क्वेश्चन पूछा है, व्हेन गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये कब हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता?
ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। तो 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनैतिक समझौता हुआ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गांधी इरविन पैक्ट और समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो गांधी इरविन को और हम लोग क्या कह सकते हैं? दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो ये कब हुआ था? साइंड 5 मार्च 1931 को हुई थी। अब दूसरा प्रश्न क्या है आपका? प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट आर्टिकल, राष्ट्रपति के हटाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है आपका आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 ये आपका राष्ट्रपति के हटाने से संबंधित अनुच्छेद है। तो महाभियोग दैट इज इम्पीचमेंट, वो क्या प्रक्रिया है? महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग लगाना। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो करंट में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और इनसे पहले कौन थे? ये थे आपके रमेश पोखरियाल। ठीक है। तो करंट में आपके हैं धर्मेंद्र प्रधान और इनसे पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आया था आपका? 9th शेड्यूल जो है, 9th शेड्यूल इज रिलेटेड टू, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह संबंधित है केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। यह है आपका 9th शेड्यूल। ठीक है। वर्तमान में संविधान की 9वीं अनुसूची में कुल कितने कानून शामिल है? 284 कानून आपके शामिल हैं 9वीं अनुसूची में, जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इतने कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ध्यान रखेंगे। फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उसमें पूछा गया था, इंडिया शेयर इट्स स्मॉलेस्ट बाउंड्री विथ विच कंट्री? भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा कौन करता है? तो कौन सा देश करता है आपका सबसे छोटा सीमा साझा? अफगानिस्तान। और कितना करता है? 106 किलोमीटर। ठीक है। अब इसी में पूछ लेगा आपसे कि सबसे बड़ा सीमा साझा कौन करता है भारत के साथ? तो वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है। और ये कितना किलोमीटर साझा करता है? तो 4096.7 किलोमीटर। ठीक है। इतनी बड़ी सीमा साझा करता है। तो सबसे छोटा अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है और सबसे बड़ा बांग्लादेश। दूसरा प्रश्न है आपका, आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 ये है आपका इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समानता से संबंधित है अनुच्छेद 14। अब अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? ये है आपका जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध से संबंधित है। और अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? यह है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यह क्या देता है? अवसर देता है लोक नियोजन के विषय में। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत है। ये आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 18 क्या है? उपाधियों का अंत। ये आर्टिकल नंबर 18 से संबंधित है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो इस सूत्र क्या है? CaCO3। अब कोई पूछ लेगा क्विक लाइम का सूत्र क्या है? तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हु इज स्वर्न
एज गवर्नर ऑफ मेघालय। अक्सर गवर्नर ऑफ एनी स्टेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग सारे स्टेट्स की गवर्नर को ध्यानपूर्वक याद कर लेना। तो मेघालय के गवर्नर कौन है? तो अभी करंट में है आपके BD मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉन द फीफा 2022? फीफा 2022 के विजेता कौन है? तो ये हैं अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना फीफा 2022 के विजेता रहे। फीफा 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर, किसे हराकर? फ्रांस को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। फीफा 2022 कहाँ हुआ था ये पूछेगा आपका, तो लिखेंगे कतर में इसका आयोजन किया गया था फीफा 2022 का। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे मिला था? लियोनेल मेसी को मिला था, मेसी को। ठीक है, इनकी साझेदारी फीफा वर्ल्ड कप में बहुत महत्वपूर्ण रही। गोल्डन बूट पूछ लेगा, गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला था? तो एम्बप्पे को मिला था गोल्डन बूट की अवार्ड। तो आज हम लोगों ने देखा कि SSC GD में इतने सारे प्रश्न का विस्तार हम लोगों ने एक साथ क्वेश्चन के पैटर्न को जाना, और भी इससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपके साथ लाऊंगी, पर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।